नमस्कार दोस्तों। आज का जो पॉडकास्ट है वो ये है कि जैसे अभी मैं संदीप महेश्वरी के कुछ वीडियोस देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि स्पिरिचुअलिटी से कुछ नहीं होता है। और कई बार इन्होंने ये बोला है कि स्पिरिचुअलिटी से कुछ नहीं होता और मतलब कुछ जानने से कुछ नहीं होता। तो इसको हम संक्षेप में एक बार देखेंगे कि इसका कहने का तात्पर्य क्या है और इस पे क्या मेरे व्यूज़ हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी कुछ तीन तीन दिन पहले सेशन आया था कि इससे कुछ नहीं होता। देखिए, और उसमें तीन बातें बोली। पहली तो कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अंदर कुछ लाइट दिख रही है तो केमिकल लोचा होता है। नंबर टू कि स्पिरिचुअलिटी से कुछ नहीं होता, ठीक है। और नंबर थ्री, री इनकारनेशन को एक डिनायल में डाला है। अब यही इन तीनों बातों में एक समझदारी अगर मुझे बतानी हो, अगर मुझे कहा जाए कि मुझसे मेरे बिलीफ से पूछा तो मैं तीनों बातों से सहमत नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में वो चीज़ नहीं आती। अब हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत कर रहे हो सकता है आपने कर दी है और आपने ये सेशन सुन लिया और इस सेशन में आपने कहा कि अब तो भैया कुछ होता नहीं है, तो करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि वहाँ पे साफ बोला है उन्होंने कि कुछ नहीं होता है। ये नहीं बोला है कि कुछ तो होता होगा, उन्होंने ये बोला है कि कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और कई लोग मेरे से पूछने लगे कि भैया ये बताइए कि ये मेल आया मेरे पास कि बताइए क्या मतलब ये इन्होंने ऐसा बोल दिया, तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? तो मैं उस पर अपना एक टेक देने जाता हूँ। लास्ट ईयर जब मैं गया था अप्रैल में इनसे मिलने, तो भी मैंने यही बात बोली थी जब वो बोल रहे थे चीख चीख के कि स्पिरिचुअलिटीज़ कुछ नहीं होता, स्पिरिचुअलिटीज़ कुछ नहीं होता। तो मैंने हाथ उठाया, मैंने बोला कि सर, आइसोलेशन लेवल की सफरिंग या कोई तो सफरिंग होगी ना जो ख़त्म होती है। तो उन्होंने कहा तुम बैठ जाओ। मतलब किसी को नहीं पता है क्या होता है क्या नहीं होता। और तो मैंने बोला कि सर मैं फिर मैं अब मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि मैं इस इम्प्रेशन में सवाल पूछ रहा था कि हो सकता कोई जवाब आएगा, क्योंकि बाकी जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनकी इतनी हैसियत नहीं थी या हिम्मत नहीं थी कि ये सवाल पूछ सकें। और जिस तरीके के ऑडियंस के साथ वो रूबरू होते हैं शायद वो मेरी तरह नहीं थी। मेरा डायरेक्ट प्रश्न है आपसे, और मैंने हाथ उठाया और मैंने सीधा पूछ लिया। और ये पिछले 2 साल से चलता चला आ रहा है कि कुछ नहीं होता, 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 ठीक है। ये सिर्फ इस वजह से आ रहा है ना क्योंकि बाकी सब जो है मार्केट में वो स्पिरिचुअलिटी को बहुत महत्व देते हैं, तो ये अपनी पोजीशनिंग सही करना चाहते हैं ये बोल के कि कुछ नहीं होता है। पर आप अपनी पोजीशनिंग को इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि आपकी पोजीशनिंग सही हो जाए, लेकिन सत्य क्या है उससे तो आप दूर जा रहे हो ना। आपका काम वहां बैठ के ये बताना है कि सत्य क्या है, ये नहीं बताना है कि चलो ठीक है मार्केट में सब बेच रहे हैं कुछ तो मैं ये बोल दूं कुछ नहीं होता है। उससे क्या है, मेरी पोजीशनिंग अच्छी हो जाएगी, या नहीं भी होगी तो मैं अलग हो जाऊंगा सबसे। जब ये बात आज के सेशन में जो आज मैंने सेशन देखा जो अभी 3 दिन पहले रिलीज हुआ है, और अगर आपने देखा होगा नहीं तो फिर जाके देख लीजिए, संदीप स्पिरिचुअलिटी पे एक सेशन आया हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और मैं इस पर टेक इसीलिए ले रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है तो मैं अपना टेक दे रहा हूँ इस पर, क्योंकि हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो। अब एक तरफ तो ये है कि मैं ये बोल दूं आप लोगों से, सबसे जो सुन रहे हैं मेरे को, कि कुछ तो होता है, लेकिन फिर आप में से कुछ सब्सक्राइबर आएंगे वो अंधभक्त होंगे, वो कहेंगे आपको आपको कुछ नहीं पता। संदीप महेश्वरी सब्सक्राइबर हैं तो आपको कुछ नहीं पता। 1 मिनट।
तो एक मिनट मक्खी मेरे ऊपर बैठी हुई है यार, आके हट ही नहीं रही। तो एक तरफ ये है कि मैं बोलूँ आपसे कि हाँ, तो दूसरी तरफ आप लोग बोलोगे कि नहीं, आप उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो 10 साल से मार्केट में हैं, तो उनको ज़्यादा सही, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप उनको वजन ज़्यादा दोगे। कुछ लोग हैं जो मेरे को सुनते हैं, मानते हैं, तो वो लोग कहेंगे नहीं आप सही बोल रहे हो। यहाँ पे ये बात नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ वो सही है या वो बोल रहे हैं वो सही है। यही बात, ये पूरा का पूरा लड़ाई झगड़ा मारपीट चल रही है यूट्यूब में, कि उन्होंने, आचार्य ने कुछ बोल दिया, फिर संदीप ने उनके अगेंस्ट में कुछ बोल दिया, संदीप ने कुछ बोल दिया तो उन्होंने बोला कि मेरे नाम के आगे गुरु नहीं लगाया, मेरे नाम के पहले आचार्य नहीं लगाया, तो वो सब बोल दिया। ठीक है, मतलब अपना बोलते रहें, वो लड़ाई झगड़ा मारपीट होती रहेगी, कोई इशू नहीं है, अपना आप बोलते रहिए। लेकिन इसमें सत्य क्या है, पकड़ने की कोशिश करिए कि सत्य जब तक तुमको एहसास नहीं होता है तब तक वो सत्य एक झूठ होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे खुद स्पिरिचुअलिटी में जाके कि एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी में कुछ होता भी है या नहीं होता है, तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो हैविंग सेड दैट, इसको मैं यहां पे कंक्लूड कर रहा हूं कि अगर आपको वाकई में पता करना है तो आप खुद जाओ और देखो, अगर आपको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, आप मतलब कर दे। अब एक एंगल इनका यह है कि बाहर की जो प्रॉब्लम है, दुनिया की जो टेंशन है और प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ये 100% सही है कि सच में वाकई में वास्तविकता में कुछ नहीं होता है। लेकिन एक और एंगल है जो यहां पे हम सबको समझने की जरूरत है, जो एंगल ये मेंशन नहीं करते, इस वजह से मैं पॉडकास्ट बता रहा हूं। ये जो पॉडकास्ट मैं कर रहा हूं, ये जो एंगल मेंशन नहीं हुआ है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं होता होगा, ठीक है। एक आदमी अकेला बैठा हुआ है, वो इस ब्रह्मांड को, सोसाइटी को, देश को, लोगों को, अपने दोस्तों को, करियर को बड़ा समझ रहा है। एक आदमी इस दुनिया को, जो मायावी दुनिया है, जो मेटलिस्टिक दुनिया है, जिसके प्रेशर्स बहुत है कि ये बनना है, वो बनना है, नहीं कर पाए तो बेकार हो, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बोलते हैं कि ये बेवकूफ है। अब जब तक ये बच्चा बन के कुछ नहीं दिखाएगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये बच्चा बढ़िया बच्चा है। अगर आप सभी लोग अपने घर में कुछ नहीं करते हो तो आप अपनी मदर फादर के नजर में गिर जाओगे। तो ठीक है, आप अभी 21 साल के हो, 20 साल के हो, सक्सेस आपको मिलने वाली है 27-28 साल में। ये जो बीच की 7 साल की जर्नी है, इसमें आप जर्नी में जा रहे हो, फेल हुए हो और आगे बढ़ रहे हो, फिर फेल हो रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो, फिर फेल हो रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो, फिर जाके 28-29 साल में आपकी सक्सेस हो सकता आपको मिले, नहीं भी हो सकता, ना भी मिले। अब ये जो 28 साल की जो जर्नी है, इसमें अब आप अपने आप को एक तुच्छ प्राणी और बेकार प्राणी समझ रहे हो। बस यही सारा खेल है। वास्तविकता में जब एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को बोला जाता है तुम फेलियर हो, अब तुम्हें सक्सेसफुल होना है। ये समाज की वास्तविकता है, सोसाइटी की वास्तविकता है। लेकिन जीवन की वास्तविकता ये नहीं है। और जीवन की वास्तविकता तुम्हें तब समझ में आती है जब तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम ही जीवन हो, तुम ही मृत्यु हो, तुम ही वो शक्ति हो जो इस धरती को चला रहा है, तुम ही इस सृष्टि के रचयिता हो, सृजनता हो, सृजन हो, सॉरी सृजन, क्रिएट किया तुमने, ठीक है। और तुम ही इस प्रकृति का
एंड पॉइंट हो, डिसोल्यूशन पॉइंट हो, और तुम्हारा ही ये सब कुछ है, तुम्हें कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, अब मुझे ये बता दो, हो गया इतना? आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मुझे ये बता दो, एक व्यक्ति जो अपने आप को अकेला समझ रहा है, समाज उसके ऊपर प्रेशर मार रहा है और वो इतना परेशान हो रखा है, उसको अगर ये पता चल जाए कि वो कौन है, तो क्या हु एम आई से सिर्फ क्यूरियोसिटी सॉल्व होती है कि कुछ फायदा होता भी है? बिल्कुल होता है ना, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसे बड़े हो गए आप, अभी आप छोटे हो। द मोमेंट यू नो हु आर यू, आप बड़े हो गए सबसे। आप इस क्रिएशन के ऊपर चले गए। अभी आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? माँ बाप के सपने, सोसाइटी का प्रेशर, शादी नहीं हो रही तो उसकी टेंशन, करियर नहीं बन रहा उसकी टेंशन, है ना? तो अब क्या होगा, ये सब टेंशनें रहेंगी, ऐसा नहीं रहेंगी, लेकिन ये टेंशनों का असर अंदर भीतर मन में नहीं होगा। आदमी टूट जाता है तो कभी आदमी शैटर नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक काम करती है, आप कभी भी टूट नहीं सकते, क्योंकि टूटने के लिए अंदर भीतर, बहुत अंदर गहराइयों में जाना जरूरी है। आपने किसी चीज को लाइफ बना दिया है तो ही तो टूटोगे। जब आपको पता है कि लाइफ अलग है और वो चीज अलग है, तो कैसे टूटोगे? लड़का लड़की एक दूसरे से बोलते हैं, यू कंप्लीट मी, आई कंप्लीट यू, बट इज दैट द फैक्ट? नो, दैट इज नॉट वास्तविकता। बिकॉज सच में अगर वो मेरे को कंप्लीट करती तो वो ब्रेकअप के बाद एक दूसरी लड़की आ गई, अब वो मुझे कंप्लीट कर रही है। तो ये तो बदलता जा रहा है, जो बदल रहा है वो सत्य नहीं है। तो कुछ तो फायदा होगा कि जबरदस्ती बैठा दिया ये बोल के कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। ये आदमी चीजें छुपाता आया है शुरू से, संदीप महेश्वरी जी। क्यों? अब पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा आप क्या छुपा रहे हो जो लोगों को नहीं पता है। आपने लिमिटेड नॉलेज दे दी, आपने ये बोल दिया। पहले आपने बोला स्पिरिचुअलिटी सब कुछ है, पहले के सेशंस में आपने ये सब बोला था कि जिस आदमी को ये पता है, वो अष्टवक्र गीता में कई बार उन्होंने मेंशन किया है कि सफरिंग जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, मैं मानता हूं कि सफरिंग बाहर की रहती है, कि घर वाले परेशान कर रहे हैं, लड़की का ब्रेकअप हो गया, करियर नहीं बन रहा, वो सब टेंशन रहेगा, लेकिन आदमी को मजबूत तो करेगा ना वो, कि जबरदस्ती अपना आपने बीच में बोल दिया कुछ नहीं होता है। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। महाभारत का युद्ध होने वाला था, अर्जुन ने तलवार उठाई और नीचे पटक दी। बगल में कृष्ण खड़े थे, उन्होंने नीचे देखा, अर्जुन बैठा हुआ था दुबक के और डर रहा था और हाथ कांप रहे थे, सांसें चल रही थी। तो कृष्ण ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन? कह रहे, सर मेरा हाथ कांप रहा है प्रभु, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं कैसे लड़ाई करूं? मुझे सामने मेरे दोस्त यार सखा सब खड़े सामने, मतलब मैं कैसे लड़ूं? ये कोई शत्रु तो है नहीं, ये सब तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मित्र हैं, लोग हैं मेरे गांव के, तो मैं कैसे लड़ूं? और उस पॉइंट पे आके अर्जुन ने आत्मज्ञान दिया। जब आत्मज्ञान दिया तो वो उठ खड़ा हुआ, छाती चौड़ी करके सबको तलवार से काट डाला। अब 5000 साल बाद एक आदमी पैदा हुआ, संदीप महेश्वरी, उसने कह दिया कि भैया कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अब ये चोट क्यों पहुंचा रहा है मेरे को, ये इतना चोट तकलीफ क्यों देता है?
ये मुझे तकलीफ इसलिए देता है क्योंकि 7-8 साल के बाद मेरी जो जीवन है उसने एक अलग मोड़ ले लिया, और मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन अंदर की जो समस्या है वो तो खत्म हो गई। इंटरनल साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो तो स्ट्रांग हो गया, आत्मबल तो आ गया। आत्मबल कहां से आएगा जब आपको यही नहीं पता है कि स्वयं क्या है, आत्म क्या है, आत्मा क्या है? तो वो बल कहां से आएगा? अरे कोई बेस तो होना चाहिए पकड़ने के लिए, कि सब कुछ मैं छोड़ने के लिए रेडी हूं, तैयार हूं। कुछ तो होना चाहिए पकड़ने के लिए कि हां मैं ये हूं। मैं अगर जंगल में भी अकेले फंसा हुआ हूं तो वो जंगल मेरा घर है, मेरा घर कानपुर में नहीं है, तो मुझे जंगल से सफरिंग नहीं होगी फिर। हां मुझे शेर का डर लगेगा, सांप का डर लगेगा, अपने घर वालों की याद आएगी, ये सब कुछ होगा, लेकिन मेरे पास औकात तो आ गई मृत्यु को एक्सेप्ट करने की। मेरे पास ये क्षमता तो आ गई कि मैं अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट कर सकता हूं। तो क्या यह क्षमता एक फायदा नहीं है कि मैं कौन हूं? यह जान के कि मैं कौन हूं, क्या इसका कोई फायदा नहीं है? ठीक है, आपने बोल दिया कुछ नहीं होता है। इतने लोगों ने मेहनत करके वेदों को, ग्रंथों को, सब कुछ लिखा, और कई लोग, अब देखना, आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं 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 उनका इनका ये मतलब, उनका ये मतलब नहीं था, उनका कुछ और मतलब था। अरे भैया आप जाके देखो सेशन सुन के। मैं ऐसे किसी चीज पे सेशन नहीं बनाता हूं कि मैं रिप्लाई अगर कर रहा हूं तो बहुत सोच समझ के देख दाख के रिप्लाई कर रहा हूं। ऐसे रिप्लाई नहीं कर रहा हूं। ये पिछले 2 साल से होता चला आ रहा था, राइट फ्रॉम द सेशन वेयर आई एम फ्रॉम। जब मैं सेशन में गया था उसके बाद से 2 साल से ये चलता चला आ रहा है कि ठीक है तुम समझ गए, तुम साउंड ऑफ साइलेंस हो, उससे कुछ नहीं होता है। कुछ तो होता होगा, मैं मानता हूं, सब कुछ नहीं होता, कुछ तो एक आध दो तो बता दो क्या होता है। आपने तो कंक्लूड कर दिया कि कुछ नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ये अब ये इसका भी एक हिडन एजेंडा है। वो एजेंडा ये है कि ये सब तुमको लूट रहे हैं यूट्यूब पे। अब लूट कौन रहा है? एक बात बता दो, कोई मेडिटेशन करके अगर 10 दिन की शांति पा लेता है और सदगुरु जैसे लोगों को $1000 दे भी देता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो लूट थोड़ी हो गई। लूट तो वो हो गई ना कि मैंने आपसे कुछ पैसे ले लिए और लेके भाग गया, वो लूट होती है। आपके पास imagesbazaar.com है, आपके पास सारी बिजनेसेस हैं, आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। दूसरे जो यूट्यूब पे लोग हैं वो कहां से खाए पिएंगे? समझने की कोशिश करो। आप चैरिटी कर रहे हो, आप अपने मन की शांति के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है, करते रहो, वो उसके लिए रिस्पेक्ट है। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हो कि दूसरा, कि मेडिटेशन के नाम पे ये बेचा जा रहा है, और वो मेडिटेशन की रियल डेफिनेशन नहीं है। मैंने आपके नाम के आगे गुरु नहीं लगा रखा है, या नाम के पहले आचार्य नहीं लगा रखा है, ठीक है, तो क्या दिक्कत हो गई? एक ऐसी महक आती है कि आपको पसंद नहीं आ रहा है। और मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर कोई आदमी आपको मेडिटेशन करवा के 10 दिन के लिए भी आराम, सुख, चैन, शांति, सुकून दे रहा है, और उससे $2000, $3000, $5000 ले रहा है, तो मुझे यह बता दो इसमें क्या बुराई है? आप क्या चाहते हो कि वो आदमी जाके दारू पिए और जाके प्रोस्टिट्यूशन करे, वही पैसा वहां देगा? होता क्या है ना, यहां पे मार्केटिंग और सत्य का क्लैश हो रहा है। अब क्या है कि जैसे कि आप मेरे पास आते हो कि मेडिटेशन क्या है, मैंने बता दिया मेडिटेशन का मतलब है किसी भी चीज पे ध्यान देना, अटेंशन स्पैन, इट इज ऑल दैट। कोई भी चीज, चिड़िया की आवाज, पंखे की आवाज, साउंड ऑफ साइलेंस, कुछ भी हो, दैट इज मेडिटेशन, ठीक है। आपने मेडिटेशन को विपासना से कनेक्ट कर रखा है, एनलाइटनमेंट से कनेक्ट कर रखा है, तो अब तो आप हिल जाओगे। अब आप मेरे को पैसे नहीं दोगे, तो मार्केटिंग क्या कहती है? वही बात करो
जो सामने सुनना चाहता है आदमी। अब यहां पे मार्केटिंग और सत्य क्लैश हो रहा है, लेकिन मार्केटिंग की गलती नहीं है। मार्केटिंग का यह कहना है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन पैसे कमाने हैं तो फिर इस हिसाब से चलना पड़ेगा। अब यहां पे मोरालिटी, एथिक्स और प्रिंसिपल्स आ जाते हैं बीच में, कि मुझे पता है कि मेडिटेशन की डेफिनेशन क्या है, लेकिन सामने वाले को कुछ और चाहिए, तो मैं मेडिटेशन का नाम ही ना दूं ना उसको। मैं बोल दूं मेडिटेशन अलग होता है, साधना अलग होती है, मैं बोल दूंगा सिंपल। साधना ये साधना है। मेडिटेशन का मतलब होता है किसी चीज पे ध्यान। ठीक है, हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गई। दो अलग अलग डिस्टिंक्ट चीजें हैं, उसके भी उपाय हैं, जुगाड़ है, निकाल सकते हो आप। लेकिन आप ये बोल रहे हो कि ये बेवकूफ बना रहे हैं, तो भाई ये तो फिर दूसरे लोग आपको बोलेंगे तो आपको तो बुरा लगेगा ना। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। फिर उन्होंने बीच में एक बात बोली कि भैया ये सब अंदर जो हो रहा है ये केमिकल लोचा है, ये भी झूठ है। ये भी वो जानते हुए भी, जिस आदमी की कुंडलिनी अवेकनिंग हो रखी है, जिस आदमी ने अपने कई सेशंस में चक्र, नाड़ियां, इन सब के बारे में डिस्कस किया है, वो आदमी बैठ के ये कह रहा है कि ये सब केमिकल लोचा है। वो भी चलो ठीक है, संदीप महेश्वरी मेन चैनल पे आप बोल दो, आपने स्पिरिचुअलिटी वाले चैनल पे वो बोल दिया, पता नहीं क्यों छुपा रहे हो आप। अब कई लोग सोचते हैं कि भैया वो छुपा इसलिए रहे जिससे लोग गलत राह पे ना निकल जाएं। अरे भैया घोंची हो क्या? मेडिटेशन जब भी करोगे तो लाइटें दिखती ही दिखती है। जब साधना करोगे तो शुरू के 3-4-5 महीने में अंदर एनर्जी बढ़ती है, प्राण बढ़ता है। प्राण में शरीर, प्राण कोश। प्राण क्या होता है? उसके प्राण निकल गए। निधन, निधन का मतलब क्या? जो बिना धन के हो। धन का मतलब क्या होता है? धन का मतलब यह नहीं होता है 100-200 की नोटें, सिक्के, अशर्वियां। दैट इज नॉट धन। धन का मतलब होता है प्राण। उस आदमी का निधन हो गया। निधन मतलब क्या? बिना प्राण का। उस आदमी के प्राण निकल गए, निधन। जब बोलते नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, तो वो एक दूसरे कंटेक्स्ट में बोला गया है, मेटलिस्टिक कंटेक्स्ट में बोला गया है। लेकिन वास्तविकता में धन का मतलब कुछ और है। धन का मतलब होता है कोई, क्योंकि जिसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा है वो आदमी बहुत चीजें कर सकता है। जो आदमी लूज एनर्जी में बैठा हुआ है और थका हुआ है, वो आदमी क्या करेगा? तो जो धन है उसको प्राण है, उसको प्राण बोला जाता है। और जब आप साधना करते हो तो शुरू में ये होता ही होता है। तो लोग कहते हैं कि आपने क्यों बता दिया लाइट, वो क्यों सत्य बताएं, वो तो छिपा रहे हैं, ही इज हाइडिंग बिकॉज पीपल बिगड़ ना जाएं। ऐसा नहीं है। बिगड़ने को तो वो सदगुरु के वीडियो देख के भी बिगड़ सकते हैं। आपको क्या लगता साधना हलवा है क्या, कि वो संदीप महेश्वरी बोलेंगे कि हाँ अंदर लाइटें दिखती, सब करने लगेंगे अगले दिन? कोई नहीं करने वाला। वो वही कर रहे थे जो करते चले आ रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे बैठा है वो सोशल मीडिया पे ही बैठा रहेगा। वो कोई सुन के अंदर विस्फोट नहीं पैदा करने लगेगा। और विस्फोट पैदा करना कोई आसान नहीं है कि आप बैठे बैठे विस्फोट पैदा कर लो अंदर। उसके लिए बहुत काम चाहिए, बहुत कर्म चाहिए, अभ्यास चाहिए। तो ये दूसरी बात थी। तीसरी बात रीइंकार्नेशन। उसमें भी उन्होंने पूरा बोल दिया कि नहीं होता है, इनडायरेक्टली। अब इतनी केसेस और स्टडीज हुई जिसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूं। ये जो दो टॉपिक है ना, कि अंदर केमिकल लोचा और रीइंकार्नेशन, ये जो दो टॉपिक हैं, इन पर मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें आपको खुद अपना एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा। अगर आप मेरे से पूछोगे तो 100% रीइंकार्नेशन होता है। क्यों? क्योंकि जिम टकर और आईएन स्टीवेंसन जैसे बड़े क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट, जब इनके पास पेशेंट्स आने लगे साइकोलॉजी के, और उनके बच्चों ने, तो आईएन स्टीवेंसन के साथ क्या हुआ था कि कुछ साल पहले की बात है, जब ये जीवित थे, आईएन स्टीवेंसन जब अपना करियर की शुरुआत कर रहे थे, 29-30 साल के थे, तो इनके पास पेरेंट्स बच्चे लेके आने लगे कि ये मेरा बच्चा ये बोल रहा है कि मैं सामने वाले गांव में रहता हूं या
जर्मनी में रहता हूँ या यहाँ रहता हूँ वहाँ रहता हूँ, और मेरे पुराने पेरेंट्स के नाम ये थे, कुत्ते का नाम ये था, सामने एक सफ़ेद बिल्डिंग थी, सब कुछ था। तो आईएन स्टीवेंसन ने संदीप महेश्वरी की तरह बोला कि सब बेकार है, लेकिन उनके पेरेंट्स मान ही नहीं रहे थे, तो फिर और लोग आने लगे और केसेस, बिकॉज ही वॉज अ क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट। तो जब उनके पास आने लगे और लोग, तो वो भी, क्योंकि वो भी संदीप महेश्वरी से इंस्पायर होंगे, 1980 की बात बता रहा हूं, तो बोलने लगे कि नहीं हमने संदीप महेश्वरी को देखा, नहीं होता है। फिर और केसेस आने लगे और केसेस आने लगे और केसेस आने लगे। तो उन्होंने कहा चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में एक सिंपल करना था, जो बच्चा कह रहा है कि इस गांव में मैं पैदा हुआ था, मैं यहां पैदा हुआ था, वहां पैदा हुआ था, वहां जाके देखा, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो जो बच्चा कह रहा था एग्जैक्टली वो चीजें वहां थी कि हां मेरा नाम ये था, तो हां उन्होंने बताया गांव वालों ने कि हां इस नाम का बच्चा 20 साल पहले मर गया था यहां पे, या इंसान मर गया था। फिर कई केसेस हुए जिसमें जर्मनी के वॉर का केस, वर्ल्ड वॉर 2 के केसेस थे जहां पे लोग मर रहे थे, तो वहां का भी रीइंकार्नेशन हुआ बच्चा। तो उन्होंने बोला मैं जर्मनी के वॉर में लड़ रहा था, मेरा ये नाम था, और मेरे ऊपर मिसाइल डाली गई थी और मेरा प्लेन क्रैश हो गया था समंदर में, और वही नाम जब खोजा गया तो देखा गया एग्जैक्टली वही नाम था, और वो जो बंदा था मरा, वैसे ही मरा जैसे बताया था उसने। तो आपको क्या लगता है कि मैं सिर्फ ऐसे ही इंस्पायर होके बोल रहा हूं कि मेरी कोई खुद की इन्वेस्टिगेशन नहीं है? हाँ, अच्छा, ये कुछ चीजें हैं जो साइंटिफिकली देखी जा रही हैं, और भी चीजें जैसे लॉज हैं, हर चीज लूप में रिपीट होती है, एवरीथिंग गोज इन अ लूप। अगर आप देखेंगे तो इंसानों को लूप पसंद नहीं है, बट हर चीज लूप में जाती है, हर चीज, चाहे वो प्लैनेट हो, सोलर सिस्टम हो, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हो, सुबह से लेकर जो थॉट्स हैं वो भी एक थॉट के, वो एक डिजायर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, ऑर्बिट करते हैं। तो एवरीथिंग इज ऑर्बिटिंग एवरीथिंग। तो व्हाट डू यू थिंक कि पानी का अगर रिइंकार्नेशन होता है सबका, तो इसका नहीं होगा क्या? अब उन्होंने बोला कि कॉन्शियसनेस और शरीर, ये 2 चीजें होती हैं। लास्ट टॉपिक है कॉन्शियसनेस और फिजिकल बॉडी। एक है कॉमन कॉन्शियसनेस जो सब में बराबर है, और एक है फिजिकल बॉडी। ये 2 चीजें होती हैं। इसमें भी उन्होंने आधा अधूरा सच बता दिया, या बताया ही नहीं, बोल दिया कि भैया बीच का शरीर नहीं होता। अब ये नहीं बोला बीच का शरीर नहीं होता है, उन्होंने बोला 2 चीजें होती हैं, शरीर होता है और कॉमन कॉन्शियस। भैया बीच में भी लेयर होती है, और लेयर हर जगह है। अगर आप देखोगे सिर्फ इंसानों में लेयर नहीं होती है, लेयर पृथ्वी पर भी है। 7 एटमॉस्फेयर, ये लेयर्स हैं, 7 लेयर्स ऑफ द अर्थ। ये क्या करते हैं? रेडिएशन को और सन को, अल्ट्रावायलेट को, और जो सबको फिल्टर आउट करते हैं। एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। फिर अंदर भी पृथ्वी के 3-4 लेयर्स होती हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ठीक है। ऐसे ही सोलर सिस्टम की भी लेयर होती है। पहली लेयर है मरकरी, दूसरी लेयर है वीनस, ऐसे धीरे धीरे पूरी लेयर्स होती हैं। हर जगह आप देखोगे लेयर का सिस्टम है, हर चीज में लेयर का सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि लेयर, प्याज में अगर देखोगे तो प्याज में भी लेयर होती है। तो लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर चीजें होती हैं। तो ठीक है, चलो इस चीज को तो मैं इस डायरेक्शन से भी देख के अगर आप देखो तो होता है। अब सवाल यह नहीं कि होता है कि नहीं होता है, सवाल यह है कि आप किसी चीज को बिना प्रमाण दिए हुए क्यों बोल रहे हो कि नहीं होता है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि काहे बोल रहे हो आप। मुझे समझ होता, मतलब ये चक्कर समझ में नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने पूछा कि ये जो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, कई अंधभक्त आएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं वो सही बोल रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूं। ठीक है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जाइए, ना मेरा सुनो ना उनका सुनो। आप जो भी चीजें हैं, आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान को सही करिए।
आत्मज्ञान इज नथिंग बट द चेंजमेंट इन द आइडेंटिफिकेशन। आपका पहचान शरीर है, शरीर से हट के पहचान आपकी क्रिएशन में चली जानी चाहिए। आप उस पर फोकस करिए, 100% आपको रिजल्ट दिखेंगे। और वो रिजल्ट ऐसा नहीं है कि आपकी बाहर की प्रॉब्लम बाहर की है। स्पिरिचुअलिटी अंदर की दुनिया के लिए है, और अंदर की दुनिया में ये नहीं है कि ब्रेकअप हो गया तो अंदर दर्द नहीं होगा। दर्द उतना ही होगा जितना नॉर्मल आशिक को होता है। बस ये है कि तुम सुसाइड नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें पता है कि ये टेम्पररी है, और मैं हूं कौन एक्चुअली, ये भी तुम्हें पता है। तो इंटरनली मजबूत बनाता है। वो जैसे अर्जुन डर रहा था ना, अब उसने तलवार चलाई क्यों? अर्जुन ने प्रहार इसलिए किया क्योंकि सब एक है, चाहे काटो चाहे पीटो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस विशाल मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिवर्स में, इन द ग्रैंड कैलकुलस ऑफ द मल्टीवर्स और द यूनिवर्स, अर्जुन सेक्रीफाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड हिम does not matter. This is the calculation, this is the magnitude of the universe. If you understand this vision, then there is a different possibility कि आपकी लाइफ दूसरी डायरेक्शन में निकल जाएगी। तो अपने आप को पढ़ना, खुद की पढ़ाई करना, ऐसा नहीं उसका फायदा नहीं होता है। फायदे होते हैं और बहुत होते हैं। थैंक यू, टेक केयर।